हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात होगी दोस्तों इस वीडियो में सिडेमिक मेकाट्रॉनिक्स आईपीओ के फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। दोस्तों एक नया मेन बोर्ड आईपीओ जो आज से ओपन हुआ, पहले दिन कितना ये भर पाया है, कितना सब्सक्राइब हो पाया है हर एक कैटेगरी की तरफ से, ये समझेंगे, जानेंगे कि दोस्तों कंपनी किस तरह की है, क्या ये आईपीओ में पैसा बन भी पाएगा या फिर नहीं बन पाएगा। जीएमपी में काफ़ी एक्शन होता हुआ दिख रहा है, किस तरीके का एक्शन है वो भी आपके साथ इस वीडियो में साझा करूँगा। तो आप लोग दोस्तों देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दूसरा चैनल याद रखिएगा हमने बनाया है, और इस पर हम मेजरली दोस्तों बात करते हैं मार्केट रिलेटेड। मार्केट रिलेटेड का मतलब क्या है कि मेजरली आपको पता है इस चैनल पर हम दोस्तों आईपीओ रिलेटेड बात करते हैं। तो एक और नया चैनल हमने सोचा कि जो एक्सक्लूसिव रहे फॉर मार्केट, राइट, मार्केट रिलेटेड न्यूज़। तो हमने इसलिए याद रखिएगा नया चैनल बनाया, तो आप जाकर चाहे तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दी है, और या फिर आपको याद रखिएगा आई बटन पर लिंक मिल जाएगी। आज के दिन दोस्तों हमने एक नया वीडियो याद रखिएगा अपलोड किया है, अगर आपने नहीं जाकर देखा तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसमें आज मार्केट्स में जिस तरीके का आपको एक मूव देखने को मिला है उसके पीछे का रीज़न क्या है, प्लस याद रखिएगा एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ आती हुई देखने को मिली है, और इससे हो सकता है कि देखिए मार्केट का आपको रुख जो है वो पलटता हुआ देखने को मिल जाए। तो ये आप चाहे तो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो याद रखिएगा अभी अपलोड किया गया है। चलिए अब आते हैं सिडेमिक पे। तो दोस्तों सिडेमिक मेकाट्रॉनिक्स, जैसे मैंने कहा, याद रखिए आईपीओ का आपको आज पहला दिन समाप्त होता हुआ दिख गया है। 2 दिन और बचे हुए हैं, 5th और 6th ऑफ मार्च, जब इस आईपीओ में आप अप्लाई कर पाएंगे। 10 रुपये की फेस वैल्यू है, 1352 का प्राइस बैंड है, लॉट साइज है 11 शेयर्स का। दोस्तों ये आईपीओ एक पूरा का पूरा ओएफएस है जो दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट रखा गया 128 रुपये पर शेयर का। दोस्तों ये आईपीओ लगभग 1087 करोड़ का है। जैसे मैंने कहा प्योर ओएफएस है, तो कोई भी फ्रेश इशू जो है वो कंपनी लेकर नहीं आई। सारा का सारा याद रखिएगा आपको ऑफर फॉर सेल के तहत आता हुआ दिखा है, यानी कोई भी पैसा याद रखिएगा कंपनी के पास आपको जाता हुआ नहीं दिखेगा। जो कंपनी में निवेशक अपना हिस्सा बेच रहे हैं उनके पास ये हिस्सा जाता हुआ दिखेगा। करीबन 14,872 के अलावा रिटेल में याद रखिएगा मैक्सिमम आप 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं। मतलब रिटेल में अगर आपको अप्लाई करना है तो आप 13 लॉट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर अंडर सब्सक्राइब रहता है तो आपको 13 लॉट भी मिल जाएंगे। स्मॉल चेन कैटेगरी में मिनिमम 14 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। स्मॉल चेन मैक्सिमम में 67 लॉट्स तक आप जा सकते हैं। और बिग एच में लगाना है तो 68 लॉट्स मिनिमम रहेंगे, जिसमें 10,11,000 रुपये याद रखिएगा आपको पे करने पड़ेंगे। दोस्तों इस आईपीओ में हर एक कैटेगरी को कितना कितना शेयर ऑफर किया ये बता देता हूँ। क्यूआईबीज को याद रखिएगा कुल मिलाकर 50% ऑफ द इशू ऑलमोस्ट ऑफर किया गया है, जिसमें एंकर्स से ऑलरेडी कंपनी ने 30% पैसा जुटा लिया है। इसके बाद जो बचता है 20% याद रखिएगा वो एक्स एंकर्स यानी जो क्यूआईबी बचते हैं वो आपको आते हुए देखेंगे। एचएनआई कैटेगरी को दोस्तों 15% हिस्सा मिला है, जिसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है उनको ज़्यादा मिलता है 9.99%, स्मॉल एचएनआई को 4.99%। बिग एचएनआई में याद रखिएगा 5217 लोगों को अलॉटमेंट मिलेगा, तो स्मॉल एचएनआई में 2608 लोगों को याद रखिएगा अलॉटमेंट लगता हुआ दिखेगा। रिटेल कैटेगरी की अगर बात करते हैं तो दोस्तों रिटेल पोर्शन लगभग इस आईपीओ में 34.96% है। रिटेल के अंदर आप देखिए 2.5 लाख लोगों को अलॉटमेंट आता हुआ दिखेगा, 2,55,663 टू बी प्रिसाइज। तो एम्प्लॉय कैटेगरी को भी शेयर्स ऑफर किए गए, ज़्यादा नहीं, बस 8,170। तो इस तरीके से याद रखिए कंपनी ने जो ओवरऑल रिजर्वेशन है वो रखा है, और 100% शेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से किया गया इस आईपीओ के अंदर। अब चलिए आते हैं सीधा सब्सक्रिप्शन पे। शुरुआत करेंगे क्यूआईबी से। तो दोस्तों पहले दिन के अंदर आप देखिए क्यूआईबी ने कितना सब्सक्राइब किया, 87% फर्स्ट डे के अंदर याद रखिए क्यूआईबी का पैसा आता हुआ दिख गया। लगभग 16 लाख शेयर के सामने 14 लाख शेयर्स के लिए बिड आती हुई दिखी, जो 189 करोड़ होता है। अब आप सोचेंगे पहले दिन क्यूआईबी का पैसा आता हुआ दिख रहा है तो क्या अच्छी बात है। तो देखिए क्यूआईबी होता है कभी कभार फर्स्ट डे ही अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर भी आपको ऐसा ही देखने को मिला है। वैसे इस बात का ध्यान रखिएगा, ये जो क्यूआईबी जो पैसा हमको आता हुआ दिखा है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आज 14,04,425 शेयर्स अप्लाई करें, ना एफआई की तरफ से आपको एक पैसा आता हुआ दिखा, ना डीआई की तरफ से एक पैसा आता हुआ दिखा, ना अदर्स की तरफ से एक पैसा आता हुआ दिखा। ये सारा पैसा दोस्तों याद रखिए एक म्यूचुअल फंड है जिनके द्वारा अप्लाई किया गया। मतलब एक हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, बट बात क्या है कि सारा पैसा जो है वो आज के दिन म्यूचुअल फंड्स की तरफ से हमको आता हुआ दिखा है। तो ये भी अपने आप में इंटरेस्टिंग बात है कि दोस्तों म्यूचुअल फंड जो है वो इस आईपीओ में आपको पहले दिन ही पैसा लगाते हुए दिख रहे हैं। और ये अब दिलचस्प होगा देखना कि एफआई, डीआई, अदर्स की तरफ से कितना पैसा आता हुआ दिखता है। बट फर्स्ट डे म्यूचुअल फंड का पैसा आना ये थोड़ा सा स्ट्रेंथ देता है इस आईपीओ को, ये आप कह सकते हैं। देन आते हैं अगली कैटेगरी पे जो है एचएनआई कैटेगरी। यहाँ तो पैसा ही नहीं आया, सिर्फ 0.01 टाइम्स या फिर आप कहिए 1% याद रखिए सब्सक्राइब हुआ है। लगभग आपको 1 करोड़ रुपए आता हुआ दिखा है। बिग एचएनआई की तरफ से कुछ भी नहीं, स्मॉल एचएनआई की तरफ से याद रखिए 0.01 टाइम्स, यानी कुल मिलाकर 77 लैक्स। 41 लैक्स किसकी तरफ से आया, बिग एचएनआई की तरफ से। यानी यहाँ पर तो आप कह सकते हैं इंटरेस्ट पहले दिन नहीं आया। रिटेल पोर्शन पहले दिन के अंदर 0.03 टाइम्स यानी 3% सब्सक्राइब हुआ है, लगभग 11.8 करोड़ रुपए आते हुए देखें। एम्प्लॉय की तरफ से 62%, टोटल 0.27 टाइम्स, यानी दोस्तों पहले दिन के अंदर कंपनी को 203 करोड़ रुपए मिलते हुए दिखे। और आप कह सकते हैं 203 करोड़ रुपए आते हुए जो दिखे हैं उसमें ऑल थैंक्स टू क्यूआईबीज, इनके तरफ से पैसा आ गया। अदरवाइज आज के दिन दोस्तों ये आईपीओ में आप समझिए कि आपको 15-20 करोड़ रुपए कहानी निपटती भी नजर आ जाती।
तो पहला दिन ओवरऑल दोस्तों कंपनी को कह सकते हैं कि क्यूआईबी के कारण ठीक ठाक चला गया, अदरवाइज कोई खास पैसा आया हो बाकी कैटेगरीज का ऐसा नहीं है। अब सवाल उठता दोस्तों ये है कि यह कंपनी कैसी है। दोस्तों सेडमेक मेकाट्रॉनिक्स आपको मैं कहूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है। सबसे पहले आप इसका काम समझिए। कंपनी याद रखिए स्मार्ट ब्रेन सप्लाई करती है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए स्मार्ट ब्रेन्स बेसिकली उसको कहते हैं जो डायरेक्टली यहाँ पर जाता है व्हीकल और मशीन मैन्युफैक्चरर्स के पास। इसमें कंपनीज लाइक टीवीएस मोटर्स, बजाज ऑटो, किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स, ये सब चीज़ें याद रखिए, जो सारी कंपनीज है याद रखिए इसको यूज़ करती है। ये दोस्तों जो डिवाइस क्रिएट करते हैं उसको बोलते हैं ECU, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, जो एक स्मॉल कंप्यूटर टाइप होता है जो इंजन को बताता है कि करना क्या है। यानी कंपनी जो है याद रखिए स्मार्ट ब्रेन्स जिसको हम ECUs बोलते हैं वो दोस्तों क्रिएट करती है। और जैसे मैंने कहा कंपनी टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो, किर्लोस्कर ऑयल इंजन, इन सबको अपना ओवरऑल जो ECU है वो प्रोवाइड करती है। तो अब समझिए जैसे आपने स्कूटर को शुरू किया, राइट, तो वहाँ पर आप कह सकते हैं कि इंस्टेंटली एक जो तो जब स्कूटर शुरू होता है तो वो शुरू किस तरीके से होता है याद रखिए, वो एक डिवाइस आता है जो स्कूटर्स के अंदर लगाना पड़ता है। यानी उस समय होता क्या है कि वो फायर अप हो जाता है इंस्टेंटली विदाउट अ लाउड क्रैंक, मतलब कोई बहुत बड़ी आवाज़ नहीं आती है। वैसे ही आप समझिए एक जनरेटर है, जब उसको ऑटोमेटिकली शुरू होना होता है ड्यूरिंग अ पावर कट, वो किस तरीके से यूज़ होता है? जब दोस्तों सेडमेक का जो डिवाइस है वो अंदर काम करता है, तब जाकर याद रखिए वो शुरू होता है। तो इस तरीके की एक इंटरेस्टिंग चीज़ याद रखिएगा सेडमेक के द्वारा बनाई जाती है। मतलब ये समझिए कि जनरेटर के अंदर तो जो इनका मार्केट शेयर है वो लगभग 75 to 77% है। और बाकी जो ओवरऑल कंपनी का स्कूटर के अंदर भी जो बिज़नेस है वो भी आपको अच्छा ग्रो करता हुआ दिख रहा है। बताया जाता है कि दोस्तों कंपनी का 2 to 3 व्हीलर के अंदर 35% तक का मार्केट शेयर होल्ड करती है। याद रखिएगा स्मार्ट ब्रेन डिवाइस जो ये प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आप देखिए काफ़ी शानदार आपको नज़र आ जाता है। लगभग कंपनी ने अपना जो रिटर्न ऑन कैपिटल है उसको काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया है। ये दिखाता है कि भैया किस तरीके से कंपनी काम कर रही है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE जो है वो लगभग 17.5% था इन FY23 और वो बढ़कर 33.79% हो गया इन FY25। यानी कंपनी लगातार याद रखिए अपना ROCE को भी ग्रो करती हुई दिख रही है। बहुत सारी कंपनीज आप समझिए आउटसाइड टेक्नोलॉजी पे डिपेंड होती है, लेकिन सेडमेक ने याद रखिए सब कुछ इन हाउस बनाया है। सेंसरलेस याद रखिएगा, ये जो चीज़ें बनाते हैं ISG टेक्नोलॉजी जो बनाते हैं जिसमें सॉफ्टवेयर रिप्लेस करता है फिजिकल सेंसर्स को, ये पेटेंटेड है और हार्ड टू रिप्लिकेट क्विकली, मतलब ये इतना आसानी से बन नहीं सकता। तो आप समझ सकते हैं कि एक सॉर्ट ऑफ अ इंटरेस्टिंग डिवाइस कंपनी ने बनाया और ऐसा डिवाइस जो ज़्यादातर कंपनीज बना नहीं सकती है। मतलब कंपनी ने बताया कि उन्होंने ऑलमोस्ट 44 करोड़ के आसपास अपनी R&D पे स्पेंड किया है, जो 6.74% होता है इनके रेवेन्यू का। करीबन 244 इंजीनियर्स की टीम है कंपनी के पास फ्रॉम टॉप इंस्टीट्यूट्स, राइट, IIT से याद रखिएगा आपको आते हुए वो दिखते हैं। तो जैसे मैंने कहा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉर्ट ऑफ अ कंपनी है जो हमको आती हुई दिख रही है। एक और बात जो यहाँ पर आप कह सकते हैं मिस हो जाती है इस बस के अराउंड कि किस तरीके से याद रखिए कंपनी अपने डेट को क्लीन अप किया। कंपनी के पास बोरिंग थी 150 करोड़ के आसपास FY24 में, और अब दिसंबर 2025 तक वो उससे 46 करोड़ रह गई। तो कंपनी ने लगातार याद रखिए अपने डेट को भी कम किया। रिस्क क्या है? रिस्क दोस्तों इस बिजनेस में ये है कि TVS मोटर कंपनी का सबसे मेजर कंट्रीब्यूटर है। मतलब इस कंपनी से याद रखिए इनका ओवरऑल 80% ऑफ द रेवेन्यू जो है वो आता है, 80%। अब समझिए 80% एक कंपनी पे डिपेंडेंट होना ये थोड़ा सा रिस्क देता है। और जो टॉप 10 कस्टमर्स है वो इनकी 98% ऑफ द सेल्स याद रखिए कंट्रीब्यूट करते हैं। तब समझिए अगर TVS मोटर स्लो डाउन इनके बिजनेस में देखने को मिलता है या फिर ये चला जाता है इनसे, तो होगा क्या? ऑब्वियस बात है रेवेन्यू में आपको भारी कमी देखने को मिल सकती है। तो एक जगह पे कंपनी का कंसंट्रेशन काफ़ी है। इसके अलावा 85% ऑफ द FY25 रेवेन्यू जो है वो मोबिलिटी सेगमेंट से आया है। मोस्टली याद रखिएगा वो टाई है टू ट्रेडिशनल फ्यूल पावर ICE जो व्हीकल्स होते हैं या फिर EV रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं। ये कंट्रीब्यूट करता है लगभग 1.01% ऑफ मोबिलिटी रेवेन्यू इन FY25। मतलब जो EV व्हीकल्स का बिजनेस है, जो रेवेन्यू है वो कितना आ रहा है? मात्र 1%। वहाँ से ज़्यादा आना चाहिए क्योंकि शिफ्ट हो रहा है EV में। तो कंपनी को उस पर भी फोकस रखना पड़ेगा कि किस तरीके से EV के अंदर भी कंपनी अपना डेवलपमेंट करे, राइट। बाकी इनके कुछ सप्लायर्स है। अब ये हमेशा एक बात ध्यान रखिए, सब जगह प्रॉब्लम रहती है, बट जैसे मैंने कहा ये एक इंटरेस्टिंग सॉर्ट ऑफ अ कंपनी है। वैल्यूएशंस कह सकते हैं कि देखिए थोड़ा सा कंपनी और कम रख सकती थी ऐसे मार्केट्स के अंदर, बट ऐसा नहीं कि वैल्यूएशंस बहुत ख़राब है। कंपनी का रेवेन्यू क्या है अब दोस्तों धीरे धीरे करके बढ़ रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपनी की स्ट्रांग होती जा रही है। तो वो एक और पॉजिटिव सेंटिमेंट याद रखिएगा यहाँ पर कंपनी के लिए ऐड कर देता है। बाकी
जीएमपी को देखिए बहुत इंटरेस्टिंग टेक है। 17 रुपये माइनस चल रही थी दोस्तों जीएमपी कल तक, आज 30 रुपये प्लस हो चुकी है। और 30 रुपये प्लस होने का मतलब क्या है कि याद रखिए जब इसकी जीएमपी 130 रुपये तक गई थी उसके बाद से लगातार दोस्तों डिक्लाइन देखने को मिला। पहली बार एक तेज़ी देखने को मिल रही है और तेज़ी कब आई है? जब आईपीओ ओपन हुआ है। अब एक बात ध्यान रखिए, ऐसे मार्केट में होता क्या है ना कि अप्लाई आईपीओ में करना ये अपने आप में जिगरे वाली बात है, राइट, रिस्क लेने वाली बात है। हो सकता है देखिए आईपीओ में पैसा ना बने, हो सकता है कि देखिए इशू प्राइस पे लिस्ट हो जाए, हो सकता है इशू प्राइस से नीचे लिस्ट हो जाए। अगर आपका व्यू लॉन्गर टर्म का है तो ये आपके लिए कंपनी है। शॉर्ट टर्म का व्यू है तो डेफिनेटली सब्सक्रिप्शन पे डिपेंड करना पड़ेगा हमको कि सब्सक्रिप्शन किस तरीके का निकल कर आ रहा है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अब देखते हैं यहाँ पर होता क्या है। बाकी लगातार दोस्तों आपके साथ वीडियो साझा करता रहूँगा। इस वीडियो में तो इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा, नए चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।